नमस्कार साथियों। दिनांक 5 जून 2025 से 20 जून 2025 के मध्य जल स्वावलंबन पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े में प्रत्येक विभाग को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा विभाग को कौन से दिन यहाँ पर गतिविधि के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। जब आप इस पीडीएफ का पूरा अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर आप एक बात जान पाएंगे कि शिक्षा विभाग के लिए केवल 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध भाषण, कविता प्रतियोगिता, बाल सभा और वंदे गंगा प्रभात फेरी का ही कार्य दिया गया था। आप इस पीडीएफ का पूरा अवलोकन करें। दिनांकवार यहाँ पर प्रस्तावित गतिविधियां दी गई है कुछ इस प्रकार से। इसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी यहाँ पर दे दूंगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा विभाग का कार्य यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। आप इसको देख सकते हैं। एक बार यहाँ पर जो विभाग की लिस्ट है, विभाग की लिस्ट में देखिए सबसे पहले कि कहीं भी आपको शिक्षा विभाग दिखाई दे रहा है क्या। स्क्रॉल करते हुए नीचे आए तो यहाँ पर आप जानेंगे कि शिक्षा विभाग का जो कार्य है पूरे पखवाड़े में केवल 5 जून 2025 का ही था। यहाँ पर हम देख चुके हैं 20 जून तक किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो यह गतिविधि है 5 जून 2025 की, इसको करने के बाद में इसकी एंट्री जो ऐप है उस पर किस प्रकार से की जाएगी। क्योंकि यह जो डेट है वह निकल चुकी है तो पास्ट डेट में इसकी एंट्री होने वाली है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसका ऐप का नया वर्जन आ चुका है 0.3, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके लॉगिन के लिए आपको आपकी एसएसओ आईडी और उसका पासवर्ड एंटर करना है और एंटर करने के बाद में आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको 6 टैब दिखाई देंगी। इन 6 टैब में आपके जो काम की टैब है वह है पास्ट इवेंट एंट्री। क्योंकि यह डेट निकल चुकी है तो पास्ट डे एंट्री करनी है। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इवेंट एट, अब यहाँ पर आपने कहाँ पर आपका हुआ है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल जो है गांव में है तो विलेज सेलेक्ट करें। विलेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्कूल है। उसके बाद में पंचायत समिति है आपकी। पंचायत समिति सेलेक्ट करने के बाद में आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में विलेज कौन सा है और उसके बाद में इवेंट ओनर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। इवेंट टाइप, अब 5 जून 2025 को कौन सी गतिविधि हमको आयोजित करनी थी तो यहाँ पर देखेंगे आप एक बार पीडीएफ, निबंध भाषण, कविता प्रतियोगिता, बाल सभा और गंगा प्रभात फेरी। तो इनके लिए आपको यहाँ पर आपको कंपटीशन दिख जाएगा कि कंपटीशन के ऐसे राइटिंग भी है, पोइम राइटिंग भी दी गई है। साथ ही साथ इसमें प्रभात फेरी का भी एक ऑप्शन है कि प्रभात फेरी ये रहा यहाँ पर। तो आपने जो भी गतिविधि आयोजित की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, देन आपके प्रतिभागी कितने हैं, प्रतिभागियों की आपको संख्या एंटर कर देनी है। ये कार्य करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट कर चुके हैं, इन पर टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवेंट में यदि आपका कोई चीफ गेस्ट रहा है, सरपंच, वार्ड पंच कोई भी हो तो आप उन्हें सेलेक्ट इसमें से कर सकते हैं। अदरवाइज नन ऑफ दी अबव भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है कि इवेंट फ्लैगशिप अभियान। तो ये फ्लैगशिप अभियान जो है यहाँ पर नीचे जब आप करेंगे स्क्रॉल करते हुए तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत है। तो इसे आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर हम जो इवेंट है पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, वापस सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवेंट डिटेल, अब इवेंट डिटेल आपने कौन सी जो इवेंट यहाँ पर करी थी, जैसे ऐसे राइटिंग करवाई थी तो आप उसको यहाँ पर स्पष्ट लिख सकते हैं बच्चों से। यहाँ पर इवेंट में लेखन प्रतियोगिता का कार्य करवाया गया। इसके बाद में वर्क अमाउंट सोर्स, आपके यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आया है तो नहीं आया है, उस केस में आप यहाँ पर
अदर पर क्लिक करें। देन उसके बाद में एक्सपेंडिचर कोई किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, 0 करें। इसी प्रकार से वर्क अमाउंट, यदि आपने कोई दूसरी गतिविधि करवाई है तो उसके लिए भी आपको अदर पे करना है, ओके। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है आपको जितना आपका खर्च यानी कि 0 कर देना है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट प्रतिभागियों की संख्या कितनी रही है, मेल फीमेल, ये आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में इवेंट डेट, अब यहाँ पर 5 जून 2025 की डेट थी हमारी, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, सेट कर देनी है। इसके बाद में इवेंट की फोटो, अब पहली शर्त तो इसमें यह है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि जियो टैग्ड फोटो होनी चाहिए। यदि आपके पास में जियो टैग फोटो नहीं है अब, तो वर्तमान में तो ला नहीं सकते क्योंकि वो डेट निकल चुकी है। तो इसके लिए आपको सीधे ही जो आपके पास फोटो है आपको उस पर अपलोड पर क्लिक करना है और आपको अपनी फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या लेखन प्रतियोगिता के दौरान इस प्रकार से थी। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो रिकॉर्ड सबमिट ऑफलाइन सक्सेसफुली, ऑफलाइन इसलिए है क्योंकि ये हमने बैक डेट में पास्ट एंट्री करी है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब यदि आप इसको देखना चाहते हैं कहाँ से करी, तो साइनिक ऑफलाइन डाटा, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये गतिविधि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर एंट्री शिक्षा विभाग के लिए केवल 5 जून 2025 की करनी है। ये बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।